हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राहुल अहिरवार और मैं आपके लिए ईडी पहला वीडियो मैंने आपको बना के दे दिया था, जो नॉर्मल ड्राइंग थी, जिसका बेसिक था कि हमें कैसे ड्राइंग बनानी है। ये सेकेंड वीडियो है जो थोड़ी सी अपडेट ड्राइंग है, थोड़ी सी एडवांस है। हम यहाँ थोड़ा सा और सीखेंगे कि कैसे हम ड्राइंग में डायमेंशन निकालते हैं, कैसे डायमेंशन को जोड़ जोड़ के हम पूरी ड्राइंग बनाते हैं, है ना। तो ये भी ड्राइंग आपको दे रखी है आइसोमेट्रिक में। हमें इसका बनाना है आर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है। और आर्थोग्राफिक बनाना है हमें थर्ड एंगल में। तो हम शुरू करते हैं कि आइसोमेट्रिक से आर्थोग्राफिक को कैसे बनाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैंने आपको कह रखा है कि अपना एक जो ब्लैंक पेज रहता है उसके सेंटर से हम क्या बनाते हैं, एक चतुर्थांश बनाते हैं। ये बना लिया अपन ने एक चतुर्थांश। चतुर्थांश बनाने के बाद ये जो पॉइंट होता है, यहाँ से हम 10-10 के पॉइंट लगाते हैं, 10 के ऊपर 10 के लेफ्ट राइट, है ना। ऐसे 10-10 के पॉइंट बनाते हैं। तो ये 10-10 mm के हमारे पॉइंट बन गए। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, हमारा ड्राइंग का देखो, इसमें क्या फ्रंट क्या साइड हमें देखना पड़ेगा। हाँ, फ्रंट साइड टॉप 3 व्यू देखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये सपोज करें कि ये हमारा फ्रंट व्यू है। ये एरो के निशान में क्या है, ये फ्रंट व्यू, जिसको हम एफ से दर्शाते हैं कि ये हो गया फ्रंट व्यू। ये हो जाएगा हमारा साइड व्यू, जिसको हम कहते हैं साइड व्यू, और ऊपर को होगा टॉप व्यू, ठीक है। तो तीनों व्यू हमारे साइड सामने हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू, ठीक। अब देखो, फ्रंट व्यू थर्ड एंगल में हमें फ्रंट व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू मेरे राइट हैंड साइड है, तो यहाँ का बनेगा ये राइट हैंड साइड, और कहाँ बनेगा, नीचे, ठीक। इतनी बात क्लियर। अब हम यहाँ खड़े हैं, हमें यहाँ से क्या क्या दिखेगा, क्या क्या दिख रहा है हमें यहाँ से। देखो, एक ब्लॉक तो हमें ये दिख रहा है, ये चौकोर पट्टी दिख रही, एक ब्लॉक ये हो गया। सेकेंड ब्लॉक हमें ये दिखेगा, इसके जस्ट बाद ये दिख रहा है, और थर्ड ब्लॉक हमें ये दिखेगा। ना तो हमें ये दिखना है, ना हमें ये दिखना, ना ही हमें ये दिखना है, ये कुछ नहीं दिखना। हमें क्या दिखेगा, सिर्फ एक तो ये ब्लॉक, और एक ये ब्लॉक, और एक ये ब्लॉक। ये तीन ही पट्टी दिख रही है, तीनों चौकोर बॉक्स, इसके अलावा कुछ नहीं दिखना है। अब इनकी साइज कैसे निकालेंगे, देखो, इसकी चौड़ाई तो हमें मालूम पड़ेगी, दे रखी कितनी, 40 mm चौड़ाई, तो फिक्स है 40 mm। अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये जो दो हाइट है, तो यहाँ दे रखी है 20 mm, ठीक है। तो ये तो होगा 40/20 का अपना बॉक्स। अब ये ब्लॉक दिखेगा नहीं, आप कहाँ से चालू होगा, ये पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट एक हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी रहेगी, तो देखो टोटल हाइट कितनी है, 60 mm। एक ब्लॉक की हाइट कितनी है, 20, तो कितने ब्लॉक है, 1 2 3, 3 ब्लॉक। एक ब्लॉक की हाइट 20 mm, तो दूसरा भी 20 mm, तीसरा भी 20 mm, तो होगी टोटल हाइट कितनी, 60। बस यही स्टार्ट करना है। तो ये जो पहला पॉइंट हमारा, देखो सबसे पहले कुछ ना करो अपन, ये 40 mm है ना, तो यहाँ से लेकर 40 mm तक की एक आड़ी लाइन खींचे आड़ी लाइन, ये होगी 40 mm की। टोटल हाइट कितनी है, 20, टोटल कितनी होगी, 60। तो पहले एक 40/60 का एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं, है ना। तो 40 तो ये हो गई, सपोज करो यहाँ तक 40 हुई, और 60 हो गई ये हो गई 60 mm नीचे, ठीक है। ये हो गई 60 mm नीचे, इसको नाप के स्केल से नापना फिर खींचना है। तो ये 40 और ये हो गई 60। अब देखो, ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट मिल गया, है ना, नीचे का। तो हम यहाँ से तक आए 40, ये यहाँ से तक आ गए हम 40। यहाँ से कितने चढ़े ऊपर, 20, यहाँ से कितने चढ़े, 20 mm। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से 20 mm स्केल से यहाँ कट लगाना, मतलब पॉइंट लग जाएगा। यहाँ से 20 चढ़े, यहाँ लग गया अपना पॉइंट, और दोनों पॉइंट क्या करा उसने बाद में मिला दिया। तो इनको आपस में मिला दो, सपोज करो पॉइंट कहाँ गया था, यहाँ गया था, ठीक है। स्केल से नापना है और स्केल से मिलाना है सर। तो ये 20 mm का ये पॉइंट मिल गया। अब ये तो दिखना नहीं है, सीधा ये दिखेगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ से फिर चलेंगे अपन कितना, 20, तो 20 यहाँ से गए और 20 यहाँ से गए। तो फिर इसी पॉइंट से 20 गए यहाँ पर, इसके से नापा, फिर 20 गए यहाँ पर, इससे नापा, और दोनों पॉइंट क्या कर दिया, मिला दिया। ये दोनों पॉइंट को मिला दिया ऐसे, ठीक है। तो ये दूसरा ब्लॉक भी मेरा बन गया। अब रही बात तीसरा ब्लॉक की, तो ये जो ब्लॉक है मेरा अपना आप बन जाएगा। देखो ये तीसरा ब्लॉक अपना बन गया, तो ये तो 40 हो गई, ये यहाँ से कितनी हो गई, ये होगी मेरी 40 mm, ठीक है। और ये ब्लॉक कितने कितने हो गए, ये ब्लॉक 20 का, ये ब्लॉक भी 20 का, और ये ब्लॉक भी 20 का। तो टोटल हाइट कितनी होगी, 20, 40, 60। तो मेरा हो गई पूरी हाइट 60 mm। तो यहाँ मिल गई अपनी 60 mm। यहाँ कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब फ्रंट व्यू कंप्लीट है। अब बात करते हैं साइड व्यू की। तो साइड व्यू कहाँ बनेगा, बोलते क्लियर करें। तो साइड व्यू बनता है हमेशा फ्रंट के साइड में, ठीक। अब देखो,
जैसे हमने फ्रंट व्यू की साइज नापी थी या साइज निकाली थी, वैसे ही हमें साइड व्यू की साइज भी निकालना है। ठीक, तो देखो साइड व्यू की चौड़ाई कितनी है 45, तो चौड़ाई आ गई 45 की। इसकी टोटल हाइट कितनी है 60 mm, तो 40 बाई 60 का पहले हम क्या बताएं एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। तो 40 तो इसकी आड़ी लाइन होगी, ठीक है, सॉरी 40 नहीं, ये 45 है। देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे 45 लिखा है, तो 45 तो आड़ी और 60 खड़ी, तो 45 तो हम बनाओ आड़ी लाइन इसकी हॉरिजेंटल। मानो कि सपोज होगी कितनी होगी 45, और ये कितनी हुई 60। अब देखो ये भी खड़ी 60 की थी और ये भी खड़ी 60 की है, तो दोनों पॉइंट बराबर आने चाहिए कि नीचे की, ये 60 और 60, बस खींच दो इसको। ये आ गई। पहले तो हमने एक बॉक्स तैयार किया। देखो ये लाइन थोड़ी सी तिरछी होगी, मैं इसको सही कर देता हूँ, है ना, तिरछी लाइन नहीं होना, हमें स्केल से नापना है कॉपी में और सही तरह से बनाना है पूरे, ये इसके नंबर कटेंगे। ये हो गई, ठीक, तो ये होगी 40 की और ये होगी 60 की। अब इस बॉक्स में हमें कटिंग करना है, इस बॉक्स में कटिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है, ये 20 है। देखो यहाँ मालूम ये 20 है, तो ये भी कितनी होगी 20, तो हम यहाँ से गए 20, यहाँ देखो ये भी 20 था और ये भी 20 था, तो पॉइंट आना चाहिए बराबर, तो ये पॉइंट आ गया मेरा 20 का। ठीक, अब मुझे ये भी ये दिखना है पूरा इतना इतना बॉक्स, है ना, ना ये दिखेगा ना ये दिखेगा। तो यहाँ से मैं यहाँ तक कितना है, टोटल कितने की है 45, जिसकी एक पट्टी की साइज कितनी है 15, तो तीनों पट्टी की साइज कितनी होगी 15, 15 30, 15 30 45, तो 15 की ये 15 की ये 15 की होगी, है ना। तो यहाँ से आए अपन 15, आए 15, ठीक है, यहाँ आ गए। फिर ये खड़ी कितने की होगी, फिर ये 20 की है, क्योंकि 60 पे 20 की पट्टी है ये, तो फिर गए ऊपर 20 पे गए, ठीक, इसके बराबर। फिर आड़ी कितने की होगी है 15 की, फिर आड़ी लगे इस पर 15 की, और फिर खड़ी कितने की है 20 की, तो ये अपना 20 निकल जाएगी। ये देखो इसके से चेक करेंगे तो अपना 20 15 ना अपना है ना बराबर। अब इसके बाद ये जो बचा हुआ भाग है ये दिखना नहीं हमें, तो ये लाइन क्या करनी है, ये लाइन हमें मिटानी होगी, ये फिर रबड़ से मिटाना है इसको, ताकि अपन को ये इतना बॉक्स दिखे। ठीक है, दिख रहा है ये एल जैसा भाग हल्का सा, ये एल जैसा भाग, ये फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है तो जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया साइड व्यू, ये साइड व्यू हो जाएगा, ये फ्रंट व्यू। इसकी साइज पता है आपको, ये 45 और ये 60 की, तो ये लिखते हैं अपन 45 की हो जाएगी ये, ठीक है, और ये हो जाएगी टोटल 60 की, ये हो गई 60 की। ठीक, अब देखो अब बात करते हैं टॉप व्यू की। तो टॉप व्यू से हमें क्या क्या दिख रहा है, अब फ्रंट व्यू बन गया, साइड बन गया, अब बचा टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या होगा, टॉप व्यू में हमें ये देखना है कि हमें ऊपर से क्या क्या दिख रहा है। देखो अब हम यहाँ खड़े, तो यहाँ से हमें क्या क्या दिखेगा, तो यहाँ से हमें एक पट्टी ये दिखनी है, एक पट्टी ये दिखेगी और एक पट्टी दिखेगी। ये जो खाली खाली है बस इतनी पट्टी दिख रही है, हमें इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा ना तो हमें ये दिखेगा ना हमें ये राइट की चिन्ह वाली ये पट्टी दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं दिखना है। क्या दिखना सिर्फ ये खाली ब्लॉक। तो देखो अब इसकी टोटल हाइट हम देखते हैं, है ना, ये टोटल चौड़ाई, एक तो ये पट्टी दिखनी मतलब ये दिखेगी, और ये ब्लॉक ये ब्लॉक ये ब्लॉक, तो टोटल कितनी हो जाएगी 15 15 30 15 45, तो चौड़ाई तो हो गई 45 और है ना ये लंबाई हो गई इसकी 45 और चौड़ाई हो जाएगी इसकी 40। अब दो चीजें होगा, टॉप में 45 भी है और 40 भी है। अब बात है कि जो आड़ी लाइन खींचेंगे ये हम 40 से खींचे कि 45 से खींचे, तो ये हमें पता चलेगा फ्रंट व्यू से। देखो ये फ्रंट व्यू का हमारा आड़ी लाइन कितने की है 40 mm की, तो टॉप की भी आड़ी लाइन कितने की हो जाएगी 40 mm की, क्योंकि ये दोनों लाइन हमें बराबर होती है, ये 40 की ये 40 की। अब अच्छी कितनी 45, तो 45 की चल जाएगी ऊपर। ये ब्लॉक बन गया हमारा 40 से 45 का, ठीक है, ये 40 बाई 45 का। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ठीक, ये मैं डालता हूँ है ना। तो ये हो गई 40 और ये हो गई 45। अब देखो ये जो टुकड़े हुए ये बराबर बराबर 15 15 के 3 टुकड़े जो 45 की लाइन के हुए हैं, ये जो 40 की लाइन है इसमें कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा था। यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है और यहाँ भी 40 है, टुकड़े हुए हैं तो 45 की ये 15 ये 15 ये 15, टोटल कितनी 45, ठीक है। तो 45 की लाइन कौन सी है, ये लाइन है 45 की, इसके टुकड़े करेगा और कितने कितने हुए। देखो यदि हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट हमारा यहाँ रहेगा, ठीक है, इधर कितना है 15, तो हम यहाँ से हमने इसका रखी और नाप ली और यहाँ है अपना 15, ठीक। वैसे ही इस पॉइंट से यानी कि यहाँ पर यहाँ से हम कितने आए 15, तो यहाँ से हम लाएंगे सीधे सीधे 15, ठीक।
और दोनों पॉइंट के अगर मिला दिया तो दोनों पॉइंट को मिला दिया, इतना ठीक हो। अब देखो ये पॉइंट और यह पॉइंट, ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट होंगे, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, है ना। अब देखो यहां से फिर कितना आया 15, यहां से फिर आप नीचे कितना गए 15 यहाँ है, और 15 को इसमें नाप के यहाँ गए, फिर दोनों पॉइंट को मिला दिया तो दोनों पॉइंट को हमने फिर मिला दिया, ये ब्लॉक बन गया पूरा। अब बचे ये, तो ये तो अपना आप निकल जाना है क्योंकि 15 ये बचेगा, 15 ये बचेगा, 45 थी 15 निकल गया, 15 में बचा कितना 45, 15 बचा, है ना। 45 में 15 15 15 तो 3 पट्टी आ गई 15 15 की, तो ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट होगी। देखो ये टॉप व्यू बन गया, ये फ्रंट बन गया, ये साइड बन गया, टॉप व्यू बन गया। अब पता करना है कि ये सही है ये गलत है, तो इसको जज कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे आड़ी कितनी लाइन है 1 2 3 4 लाइन आड़ी है फ्रंट में, तो साइड में भी 4 लाइन आड़ी नीचे आपकी, देखो क्यों 1 2 3 4, मतलब 4 लाइन यहाँ भी है और 4 लाइन यहाँ भी है, यानी कि हमारा दोनों व्यू सही है, ठीक। वैसे हम टॉप में देखें तो फ्रंट में खड़ी कितनी है, तो खड़ी में 1 2 खड़ी है, तो टॉप में भी 2 खड़ी है, इसका मतलब कि हमारा ड्राइंग सही है। तो हमारा 2 वीडियो बन हो चुके हैं, अपनी 2 ड्राइंग देख चुके हैं। एक प्रथम थी, इससे पहले वाली जो सिंपल थी उससे हम ये सीखा हमने इससे कि कैसे ड्राइंग को बनाया जाता है। इससे थोड़ा सा थोड़ा अपडेट हुए, और अपडेट के बाद हमने ये देखा कि कैसे इसकी जो साइज है वो कैसे हम निकालेंगे और कैसे बनाएंगे। अब अगले वीडियो में जल्दी आपको अगली लिंक जो आपको शेयर करूंगा उसमें आपको अगले वीडियो मिल जाएगा। थोड़ी सी ड्राइंग उसमें अपडेट आएगी और कॉम्प्लिकेट आएगी जो एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में इस टाइप की ड्राइंग पूछी गई है, ठीक है। तो इनको आप बना के एक बार देख लेना। और मेन ड्राइंग में मेन होता है इनकी साइज निकालना, यदि आपने साइज निकालना सीख गए तो ड्राइंग बन गई। वैसे आगे और वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।